रोशनी का जरूरत उसी को ही होता है जिनका जिंदगी में कुछ भी अंधेरी है। लेकिन जिनका जिंदगी में कुछ भी अंधेरी नहीं है उसका रोशनी का कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब जिसका जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है वही जाके सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन जिसका जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनका कुछ भी अर्जेंसी भी नहीं रहता है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। जब आपका जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है तभी जाके आप ढूंढेंगे कि कैसे करके मैं इस सॉल्यूशन से बाहर आ सकता हूं। अरे सॉल्यूशन से बाहर आने को गोल बोला जाता है। गोल और कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम से बाहर आना है। अरे प्रॉब्लम हो सकता है आपका बाहर का हो, आपका फैमिली का हो, नहीं तो आपका अंदर का भी हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है। ये जितना मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा आपको पता चलेगा। मैं आज आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहला, गोल क्या है, गोल का इंपॉर्टेंस क्या है और आप कैसे करके गोल सेट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। पहला होता है जो गोल किसको बोला जाता है। गोल किसको बोला जाता है, आप मैट्रिक्स एग्जाम तो दिया ही होगा। मैट्रिक्स एग्जाम में आपका फैमिली आपको बता दिया था जो देख 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 90% मार्क्स चाहिए, वो कितना दिन के अंदर, वो चाहिए 1 साल के अंदर। तो 90% मार्क्स ये हो गया आपका गोल, ये हो गया आपका गोल जो आप फैमिली प्रेशर के कारण बना लिया था, ठीक है। लेकिन लाइफ का गोल ऐसा हो सकता है, करियर का गोल ऐसा हो सकता है। करियर का गोल तो कभी 1 साल के अंदर खत्म नहीं होगा ना, वो तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। करियर का गोल 1 साल के अंदर अंदर खत्म नहीं होगा, वो पूरा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तब आप कैसे करके सस्टेन कर पाएंगे, कैसे करके प्रेशर के कारण अपना काम कर पाएंगे। यह से प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाता है, यह से ही जरूरत पड़ता है गोल का इंपॉर्टेंस, यह से ही आता है गोल का इंपॉर्टेंस। मैं आज आपको एग्जांपल दूंगा एक पंखी का, एक पक्षी का। वो सुबह से उसका बासा छोड़ के बाहर आता है। बाहर आके पूरा दिन भर घूमता है। पूरा दिन भर घूमने के बाद खाने का जुगाड़ करते है, खेलता है, कूदता है। उसके बाद शाम में आके घर आ जाता है। शाम में आके घर आता है। वो उसका हर दिन ऐसा करके ही चल रहा है। उनका कुछ भी एक काम करने में इतना ज्यादा खेलता है, इतना ज्यादा कूदता है, लेकिन थोड़ा सा पेन तो होगा ना। लेकिन ये पेन उसको महसूस नहीं होता है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता ये पेन होने के कारण, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत उसका सफरिंग का कारण नहीं बनता। तो एक पंखी और आप में से फर्क क्या है। आप भी मेहनत करते हैं आपको एक कंफर्टेबल लाइफ पाने के लिए। आप भी सुबह से निकल जाते हैं, शाम में घर आता है, सारा दिन भर मेहनत करते हैं। लेकिन एक पंखी इतना ज्यादा खुश कैसे करके रह सकते हैं, आप क्यों नहीं रह पाते। दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस सिर्फ एक ही है। पहला है पर्पस। पंखी का पर्पस क्या है। पंखी का पर्पस है जे ओ खुद जिंदा रहे, बस, और कुछ नहीं। उसको जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनके पास। वो खुद जिंदा रहे बस, और उसके बाद मजा से जिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पंखी के पास चाहे बासा रहे और ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा बासा बना लेगा, क्योंकि वो उसका पर्पस के अंदर ही नहीं आता है, ठीक है। और उसके पास उसको भूख मिटाने का भी एक ही पर्पस है, उसको जिंदा रहना है। मतलब पंखी के पास 2 चीज है। पहला उसका पर्पस है और उसका क्लियर गोल है जो मेरे को जिंदा रहना है, ठीक है। अब पंखी के पास और कुछ भी उसको डायरेक्शन वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं। मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में हो गया। तो गोल जब आप सेट कर पाएंगे तब आपका भी डायरेक्शन एक हो जाएगा। यही होता है गोल सेट का इंपॉर्टेंट। जब आप आपका डायरेक्शन एक कर पाएंगे, आपका डायरेक्शन आप जब एक पंखी जैसा बना लेंगे, तब कभी भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
जिसके कारण आपका पेन और सफरिंग, पेन तो होगा ही लेकिन सफरिंग का कारण बनता है। जब आप इधर उधर जाता है ना, मतलब आप एक रास्ता ले लिया, उसके बाद फिर से छोड़ के दूसरे रास्ते चल गया, यही आपका स्ट्रेस के कारण बनता है। और जब नहीं मिलेगा तब वही आपका सफरिंग का कारण बन जाएगा। मैं ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक रोहिम का एग्जाम्पल है। रोहिम एक कोड नाम है, ठीक है। रोहिम का फैमिली में बहुत सारा आदमी था जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था जे मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ेगा। तो रोहिम फैमिली प्रेशर के कारण क्या किया, फैमिली प्रेशर के कारण गवर्नमेंट एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बैठा, एग्जाम क्रैक भी हो गया। उसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम करने भी गया, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो एग्जाम क्रैक करने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया जो गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए। 1 साल गया, 2 साल गया, 5 साल जाने के बाद उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई आके उसको गला दबा दिया, कोई आके उसको गला दबा दिया। मतलब उसको ऐसा लग रहा है जे मेरे को एक काम छोड़ के मैं कोई बाहर चला जाऊं, मेरे को अच्छे लगेगा। तब रोहित उसका और एक दोस्त के पास गया, सैम के पास। सैम एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर था। एंटरप्रेन्योर ठीक है, उसका पेशा था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो एक काम में खुश रह सकते, वो काम करके खुश रह सकते। जब रोहित जाके पूछा कि तू कैसे करके खुश रह सकते, तेरे को एक काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं आता है, तेरे को एक काम करने का दौरान कोई सफरिंग नहीं होता है, दुख नहीं आता है, तेरे को पेन नहीं आता है। बोले देख मेरे अंदर पेन भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, लेकिन सफरिंग नहीं आता है, दुख नहीं आता है। बोले क्यों? क्योंकि मैं जो काम करता हूं वो मेरे को अच्छा लगता है, और तू जो काम करते है ये तेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तू प्रेशर के कारण के काम कर रहे, और मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरा इंटरेस्ट एरिया के अंदर आता है। आप भी जब कुछ काम करने जाता है ना, तब आपका दो ही पर्पस रहता है, दो ही पर्पस रहता है। एक, आप कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं फास्ट। सेकेंड पॉइंट ये आता है जे कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ आपका पीस ऑफ माइंड, मन का शांति भी इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंफर्टेबल लाइफ तो मिल जाता है काम करने के कारण, लेकिन पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलता है। तो ये दो चीज के कारण आपको गोल बनाना पड़ेगा। गोल बनाना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप गोल बना सकते हैं तब वही डायरेक्शन में आप जाते जाएंगे। जब वही डायरेक्शन में आप जाएंगे तब आप जो चाहता है कंफर्टेबल लाइफ वो भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास आमदनी होगा, इनकम होगा, तो इसके कारण आपका कंफर्टेबल लाइफ तो आ ही जाएगा। साथ साथ में पीस ऑफ माइंड, मन का शांति भी आपको मिलेगा। तो होता है जो गोल आप कैसे करके सेट कर सकते हैं। गोल सेट करने का 3 स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। जो गोल सेट करने का फर्स्ट स्टेप होता है, आप अपना पैशन को ढूंढिए, आपका इंटरेस्ट एरिया को ढूंढिए। ऐसा कौन सा काम है जो काम आप दिन में 12 घंटा कर सकते, 12 महीना तक कंटिन्यू भी रख सकते, लेकिन आपको 1 रुपया भी आमदनी नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है? वो आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब आप आपका पैशन ढूंढ लिया, पैशन ढूंढने के बाद सेकेंड पॉइंट आता है जे वो पैशन आपका स्ट्रेंथ के अंदर आता है कि नहीं आता है। अच्छा, पहले पैशन आप एक पैशन ढूंढ नहीं पाया, तो आपके अंदर बहुत सारा पैशन आ रहा है, तो क्या कीजिए, हर एक पैशन को नोट डाउन कीजिए। मिनिमम 8-10 जितना हो सकते हैं आपके अंदर जो आ रहा है मन में, वो नोट डाउन कीजिए और सबको अलग अलग रेटिंग दीजिए। मतलब आप गाना को साथ दे सकते, गाना को साथ दे सकते, तो आपको डांस करना को 8 देना पड़ेगा व 6 देना पड़ेगा, ठीक है, 1 नहीं दे सकते। और उसमें से जो हाईएस्ट रेटिंग है उनको चूज कीजिए, ठीक है। समझ गया चीज? ओके। इस बार पैशन ढूंढ लिया, पैशन आपको स्ट्रेंथ के अंदर आता है कि नहीं आता है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब आपको गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका वोकल क्वालिटी इतना बेकार है, आप गाना अच्छे क्यों लगता है? क्योंकि आप बाथरूम में बहुत अच्छे गाना गाता है, इसके लिए आपको गाना अच्छा लगता है। आप बाथरूम सिंगर है इसके लिए आपको गाना अच्छा लगता है, ठीक है।
आपको डांस करना अच्छा लगता है क्योंकि आप दूसरे को देख के डांस करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए अच्छा लगता है। जो क्या बोलते हैं जो অনুষ্ঠাन होता है ना, उसमें से दारू पी के आप डांस करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए आपको अच्छा लगता है डांस करना। वीडियो में देखा है, बहुत अच्छे डांस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। पैशन जो होगा वो आपका स्ट्रेंथ के अंदर, स्ट्रेंथ के साथ मैच करना चाहिए। मतलब गाना आपको अच्छे लग रहे तो आपको वोकल क्वालिटी भी अच्छे होना चाहिए। ये जाके आपको टेस्ट कर लीजिए एक बार, जे मैं जो गाना गा रहा हूँ, गाना के जो मैं पेशा बनाने जा रहा हूँ, उसके साथ मेरा वोकल क्वालिटी मैच करता है कि नहीं करता है। कोई काम जो आप करने जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ आपके अंदर होना चाहिए वो है क्या नहीं है, ये देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया जो आप देख लिया आपका पैशन क्या है, पैशन के साथ साथ आपका स्ट्रेंथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लिया। थर्ड पॉइंट आता है जो आप एक गोल बनाए। गोल क्या है? जितना दूर तक आप सोच सकते हैं। आप आपका एक लॉन्ग टाइम गोल बनाए, लॉन्ग टाइम गोल, मिनिमम 1000 दिस का एक गोल बनाए, 3 साल का एक गोल बनाए। ठीक है, 3 साल का गोल को आप छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कीजिए, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कीजिए, और वो पार्ट को स्मार्ट जो मैं अभी फ्रेमवर्क बताऊंगा, वो स्मार्ट फ्रेमवर्क के थ्रू अचीव करने का कोशिश कीजिए। जो आप छोटा जो गोल बना लिया, वो गोल स्मार्ट, पहला एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। वो जो गोल बना लिया वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो जो गोल बना लिया वो आपको रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आप जो भी चाहे सोच के बना लिया। आप आज बोल रहे जे मैं आज गाना शुरू कर दिया, मेरे को आज 2 महीने के अंदर अंदर मैं एक इंस्टीट्यूट खोल लूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप अचीव कर सकते ऐसा गोल आपको बनाना पड़ेगा, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट, पहला एस स्पेसिफिक होना चाहिए, एम मेजरेबल होना चाहिए, ए अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट भी होना चाहिए। लास्ट होता है टाइम बाउंड, टी, टाइम बाउंड के अंदर वो आपका गोल आना चाहिए। जब आप ऐसा करके आपका गोल को सेट कर पाएंगे, पहला क्या है, पहले आप गोल क्या है जान लिया, गोल का इंपॉर्टेंस क्या है समझ लिया, उसके बाद आप जब गोल्स अच्छे से सेट कर पाएंगे तब आप अपना गोल को अचीव भी कर पाएंगे। और जब आप अपना गोल को अचीव कर पाएंगे तब आपको जो 2 नीड है, पहला है कंफर्टेबल लाइफ, सेकंड क्या है, सेकंड है पीस ऑफ माइंड। ये 2 भी आप अचीव कर पाएंगे। गोल में जब आपको धक्का देना पड़ेगा ना, तब आप कभी भी वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट एरिया के अंदर हो। मतलब मेरा जो सांस चल रहा है, सांस आ रहा जा रहा है, कुछ भी मेरा कोई स्ट्रेस हो रहा है काम करने में, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ भी काम होगा जो आपको कुछ स्ट्रेस ही नहीं होगा। आपको नेचर के अकॉर्डिंग जो काम आपको अच्छे लगते हैं वही जाके आपको गोल बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।